जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। देखिए, आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आज निफ्टी का बिहेवियर्स कैसा रहने वाला है। हम लोग चार्ट को देख करके कैसे पता लगा सकते हैं आज का बिहेवियर्स कि आज आगे क्या होने वाला है निफ्टी में। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। जो लोग इसको एक तरह से कह सकते हैं कि इसके विषय में जानना चाह रहे थे, मुझे लगता है कि ये वीडियो से बेस्ट और कुछ भी नहीं होगा कि आपको पूरा मैं एक डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आप कैसे निकाल सकते हैं और कैसे इसको चार्ट को देखते ही आपको पता लग जाएगा 2 सेकंड के अंदर, या फिर कह सकते हैं कि आप चार्ट को देखेंगे और उसी समय आपको पता लग जाएगा कि ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हो सकते हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एनालिसिस करेंगे। देखिए, इसका बिहेवियर्स हम लोग ऐसे मान लीजिए, यदि आज का हम लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब हम लोगों का व्यू ये है कि यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करने का, यानी कि आपका इंट्राडे ट्रेड करने का मतलब की है आपका यहाँ पे जो टाइम फ्रेम आप इंट्राडे में यूज करते हैं वो टाइम फ्रेम। लेकिन आज जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे मैं बताऊँगा। हालांकि 10 मिनट पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़े टाइम फ्रेम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि इससे बड़े टाइम फ्रेम को इस्तेमाल आप 15 मिनट भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि बिहेवियर्स के लिए आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं आज सिंपल बताऊंगा। 1 घंटे का चार्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देखिए जो सिंपल है वो सिंपल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप निफ्टी 50 के चार्ट को निकालते हैं तो वहाँ पर आप ये चीज़ें देखिए कि निफ्टी 50 का, जैसे मान लीजिए कि मुझे आज का जानना है, आज मुझे देखना है कि आज निफ्टी 50 में क्या हो सकता है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जो प्रीवियस डे का, यानी कि जो पिछले दिन का लास्ट जो आपका हाई और लो होगा, जैसे मान लीजिए मार्केट ये इस तरह से ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए ये इस तरह से ट्रेड कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जो प्रीवियस डे का मान लीजिए ये बंद हो गया यहाँ पे और अगले दिन मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा जो पिछले दिन का लो और हाई है, लास्ट लो और हाई। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो बहुत सारे लो हाई बने हुए हैं, बहुत सारे लो हाई बने हुए हैं। लेकिन हम लोग किसको पकड़ेंगे, हम लोग जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के, ये पॉइंट से लेकर के मार्केट यहाँ तक हाई लगाया और यहाँ पे मार्केट जो है ओपन हुआ अगली, तो मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट को मार्क करूँगा और इसके ये हाई को मार्क करूँगा। आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर्स पूरा ग्रुप में भरा पड़ा है। यहाँ पे ये देखिए, ये ग्रुप में जब आप आएंगे ना तो इसमें पूरा भरा पड़ा है। ये जो पॉइंट्स मैंने अभी दिखा रहा हूँ ये पूरा का पूरा भरा पड़ा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये देखिए लास्ट हाई और लो, इसको देखिए ध्यान से, पूरा भरा पड़ा है। लर्निंग ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, मैं ये इसको पिछले दिन का जो लो और हाई है उसको मैं मार्क करूंगा। मैं दिखाता हूं चार्ट पे अभी। अब मान लीजिए कि मार्केट मान लीजिए कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। देखिए, सबसे पहला चीज, जब भी मार्केट लो और हाई यानी कि एक रेंज में रहता है तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि मार्केट उसी रेंज को फॉलो करे। पहला कंडीशन तो आपका ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है मार्केट, जैसे मान लीजिए कि देखिए, तो इसका देखिए पहला पॉसिबल क्या हो सकता है, मान लीजिए किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ से ओपन हुआ, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ये रेंज में हो सकता है, ये रेंज में मार्केट रहे, या फिर हो सकता है रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे गिर जाए। तो जब भी आप लो और हाई को मार्क करते हैं तो पहला आपका जो व्यू होता है कि बिहेवियर्स जो आपका इसका काउंट किया जाएगा कि मार्केट ये रेंज में रह सकता है। पहला कंडीशन ये होते हैं। अब मान लीजिए कि ब्रेकआउट कर ले, इसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद, या फिर इसके बाद रिट्रेसमेंट करे, तो फिर वो एक अलग कंडीशन यहाँ पे बन जाते हैं। अब दूसरा जो इसका आप कह सकते हैं कि बिहेवियर जो काउंट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वाला दिन का, या मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट का हाई बनाया और मान लीजिए कि पिछले दिन एक पैटर्न बनाने लगा है एक लेवल पे आकर के, मान लीजिए ये लो है और ये हाई है और यहाँ पे आकर के एक पैटर्न यहाँ पे बनाने लगा, तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या होगा मार्केट में, तो यहाँ पे बहुत सारे हाई लो यहाँ पे बने हुए, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो। तो ऐसे कंडीशंस में ये होंगे कि अब मान लीजिए कि पिछले दिन यदि हाई लो यहाँ पे बना हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यदि सिमेट्रिक, अब देखिए बहुत सारे यहाँ पैटर्न्स बन गया, ये पॉइंट्स में आपको ये मोमेंटम में आपका जो करंट सीन है वहाँ पे आपके 5 मिनट के चार्ट में पैटर्न्स बन गया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो सकता है, ऐसे कंडीशंस में अब जो आपके मान लीजिए जो पैटर्न्स है, तो ऐसे कंडीशंस में इसके ऊपर, मान लीजिए कि इसके ऊपर जैसे ही अगले दिन इसके ऊपर गैप अप खोलता है, रिट्रेसमेंट करता है, तो फिर उसके बाद आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि नीचे का शॉर्ट का व्यू है तो मार्केट डाउन खुलता है, या फिर मान लीजिए कि इसी बीच से खुल करके मार्केट नीचे आता है, तो फिर आप रिट्रेसमेंट के बाद व्यू क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट का। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो FHLL थ्योरी है अपना, FHLL थ्योरी आप प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिए, या फिर सर्च कर लीजिए राजीव आरसीएस, लास्ट में लगा दीजिएगा, आ जाएगा वीडियो। तो उसको इस्तेमाल करके डायरेक्ट ये ब्रेकआउट पे जो है आप एंट्री ले सकते हैं, ऊपर का या फिर नीचे का
उसमें से। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, मार्केट्स का जो बिहेवियर है वो आपका ये हो सकता है कि मार्केट वहाँ पे जो है मान लीजिए पैटर्न्स बना है, तो उसके बाद जो है मार्केट ब्रेकआउट होगा तो उस डायरेक्शन में जो है यहाँ पे व्यू क्रिएट होने की संभावनाएं हो सकती है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक तो जैसे मान लीजिए एक तो ट्रेंड का यहाँ पे हो सकता है, ट्रेंड का यहाँ पे हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये ट्रेंड में है, चैनल में चल रहा है, तो इसकी बहुत पॉसिबिलिटी, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से एक ये जैसे मान लीजिए कि ये वाले दिन ये इस तरह से मान लीजिए कि ये इस तरह से पैटर्न बना दिया और अगले दिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में मान लीजिए कि ये दो है, इस तरह से पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट इस पैटर्न्स को जो है फॉलो करे। फॉलो का मतलब क्या है कि मार्केट ये पैटर्न्स आगे चल करके मान लीजिए यहाँ पे क्लोज हो गया और अगले दिन यहाँ से ओपन हुआ, तो इसका मतलब यह है कि ये रेंज को फॉलो करने की। तो मार्केट्स का पहला बिहेवियर आपका मान लीजिए कि उसके आगे जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि यदि मार्केट किसी पैटर्न्स को मान लीजिए कि उसमें बन रहा है तो उस पैटर्न्स को फॉलो करने की पॉसिबिलिटी हाई हो जाता है। देखिए कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता है, मैं आपको जो बता रहा हूं ये बहुत हाई होता है पैटर्न्स को। आप ग्रुप में आकर के देखिए, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जो हम लोग पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये चैनल आप देखिए 1 घंटे का हालांकि चार्ट है, उसी जो आप छोटे टाइम फ्रेम में डाल दीजिए 5, 10, 15 मिनट में, तो ये चीजें आप देखिए कि ये पैटर्न्स बहुत टाइम से फॉलो हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट टेस्ट किया और आगे जो है हाई को टेस्ट किया है, ये देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट, और आगे देखिए आगे चल करके मार्केट जो है इस बीच में मार्केट ने हाई को टेस्ट, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ये लेवल से वापस मार्केट कंटिन्यू कर रहा है हाई को। तो जब मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है मार्केट ऊपर चल रहा है। अब और पीछे जाइए, आप देखिए ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए इससे पहले और भी आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप और ज्यादा पीछे आएंगे तो ये देखिए ये पॉइंट से जब मार्केट ये इधर से नीचे आ रहा था, ये देखिए ये इधर डेली चार्ट है और ये आपको 1 घंटे का चार्ट है। देखिए मार्केट ये पॉइंट्स में आएगा, उसके बाद फिर वापस ऊपर चढ़ेगा, इसकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ये देखिए जब मार्केट यहाँ पे था तो वापस उससे जितने पीछे जाएंगे ना उतना पीछे आपको, ये देखिए मार्केट जब इसी पॉइंट पे था तब हमने व्यू बनाया था। देखिए ये तो पीछे का सारे एनालिसिस है, 1 घंटे का चार्ट है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आएगा फिर वापस ऊपर का व्यू है। इससे पहले और जब आप 1 महीना 1.5 महीना पीछे जाएंगे ना तो पूरा ये चैनल ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा यहाँ से स्टार्टिंग इस तरह से। तो मतलब क्या है कि यदि मार्केट करंट सीन में किसी पैटर्न या किसी चीज को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 5 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पे यदि फॉलो कर रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई होगा कि मार्केट उस चीज को फॉलो करे। तो इसका मतलब यह है कि जब भी मार्केट एक रेंज में या किसी पॉइंट में आपका फंसा हुआ है या फिर मान लीजिए उस पॉइंट में चल रहे हैं, तो इसका मतलब यह मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। अब मान लीजिए कि ये इस तरह से, एक सेकंड में आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया और यहाँ पे मार्केट इसको टेस्ट करके मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग हो गया और अगले दिन ये इधर से, ये पिछले दिन का है, और अगले दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ। तो इसका मतलब यह है कि बहुत पॉसिबिलिटी होगा कि सिमेट्रिकल पैटर्न को फॉलो करे, चाहे ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो। तो इसका बिहेवियर से हो जाएगा कि मार्केट अभी क्या है, मार्केट अभी एक पैटर्न में है। अब मान लीजिए कि मार्केट हाई और लो बना रखा है और मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हो रखा है, ये मान लीजिए यहाँ पे क्लोज हो रखा है, एक हाई लो यहाँ पे है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कहीं से भी ओपन हो तो इसका मतलब यह है कि पॉसिबिलिटी ये होगा कि रेंज को, हो सकता है रेंज को फॉलो करे, हो सकता है नहीं भी करे। यदि डबल पॉइंट टेस्ट होगा, जैसे मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट टेस्ट हो रखा है नीचे भी ऊपर भी, तो अब मान लीजिए कि यहाँ से नीचे खुला, तो हो सकता है मार्केट ये रेंज को फॉलो करने की पॉसिबिलिटी हो। यदि मान लीजिए सिंगल है तो रिट्रेसमेंट कर सकता है, रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो सकते हैं। तो ये जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए ना, ये पॉइंट्स बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट यहाँ पे माना जाता है। देखिए अभी तो मैंने निफ्टी 50 का मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये हर जगह पे एग्जिस्ट होता है, आपके स्टॉक्स में भी होते हैं, आपके हर जगह पे एग्जिस्ट होते हैं। ये यहाँ पे हर जगह पे ये आपका यहाँ पे रहेगा आपका। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे यदि मैं आपको दिखाऊं कि जैसे मान लीजिए मैं यदि यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए, मैं यदि सिंपल सा ये पॉइंट्स को ऐसे ये पॉइंट्स को पकड़ूं और ये पॉइंट्स को यदि एक सेकेंड, ये देखिए, चलिए ये तो 2 ही पॉइंट्स है जिससे कि हमें आइडिया क्लियर नहीं हो पाएगा व्यू यहाँ पे, क्योंकि यदि 2-4 पॉइंट्स यहाँ पे टेस्ट रहता तो ये देखिए, तब फिर आपको यहाँ पे देखिए, यदि ध्यान से एक पैटर्न को नोटिस करेंगे तो मार्केट क्या है, ये पॉइंट से मार्केट नीचे और ये इसको टेस्ट किया और वापस मार्केट इसको टेस्ट किया। तो इसका मतलब यह है कि यदि अगली बार यहाँ पे आएगा तो इसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये हो सकता है रेंज को कंटिन्यू करे, अब मान लीजिए ब्रेकडाउन हो गया तो वो बाद में वहाँ पे बाहर की स्ट्रेटजी यहाँ पे लागू होगी। तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट जिस कंडीशंस को फॉलो कर रहा होता है इसका मतलब यह है कि उसमें चलने की मार्केट की संभावनाएं बहुत हाई होती है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए यदि इसको ये पॉइंट से मार्केट हाई टेस्ट किया,
इसका मतलब ये 2 बार यदि मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर चुका है ना, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी होगा कि मार्केट इसको भी टेस्ट करेगा और इसमें चलने की पॉसिबिलिटी होगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, करंट में हम लोग मान करके चलते हैं कि जिस समय मार्केट जो कंडीशंस को फॉलो कर रहा होता है, इसका मतलब यह है कि वो पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है और वो मार्केट्स की जो करंट बिहेवियर्स होगा वो काउंट, उसमें जो है मार्केट्स यहाँ पे वो काउंट करा जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान करके चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ये पॉइंट में, अब देखिए मार्केट ये पॉइंट में, अब रेंज में मार्केट यहाँ फंसा हुआ है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अभी तो मैंने मान लीजिए करंट यहाँ पे एनालिसिस आपको करके दिखाया। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्रीवियस डे का यदि हम लोग बात करें, अब जैसे मान लीजिए कि ये वाले दिन का हमने इधर से मार्क कर लिया। अब देखिए ये रेंज में मार्केट था, अब ये रेंज से जैसे ही मार्केट बाहर निकला उसके बाद वापस रिट्रेसमेंट करके मार्केट कंटिन्यू किया। ठीक है, अब जैसे मान करके चलिए ये देखिए, अब जैसे मान करके चलिए ये इधर था और ये लो था, इसको ब्रेक किया मार्केट, इसके बाद हम लोग रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते। जो कंडीशन अभी मैं बता रहा हूँ पिछले दिन का, वो इसमें मिल जाएगा आपको। पिछले दिन का एनालिसिस ये ध्यान से देखेंगे तो पिछले दिन का एनालिसिस हो रखा है, उसके बाद फिर हमने ट्रेड का व्यू क्रिएट किया हुआ है। ध्यान से आप जितने भी चार्ट निकाल करके देखेंगे उसमें जो है आपको पिछले दिन का एनालिसिस मिलेगा और फिर उसके बाद इंट्राडे का, उसके बाद जो है हमने ट्रेड वहाँ पे उसके बाद जो है एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो ये चीज़ जो है ये आपको देखने को मिलेगा और फिर उस हिसाब से आप जो है इसको व्यू जरूर देखिए। यहाँ पे यदि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने देखा कि ये रेंज बना हुआ था पिछले दिन। अब उसके बाद वापस क्या हुआ, मार्केट ये पॉइंट से, आप ध्यान से देखेंगे मार्केट क्या हुआ, ये पॉइंट से, और अगले दिन यहाँ पे क्लोज हुआ और मार्केट ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद वापस मार्केट ये रेंज में आकर के वापस जो है मार्केट एक इस तरह से यहाँ से पकड़ के चले तो वापस मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद अगले दिन ब्रेकआउट हुआ। इसका मतलब जिस रेंज में होता है मार्केट या फिर जिस पैटर्न में होता है मार्केट, उसको फॉलो करने की पॉसिबिलिटी मार्केट्स में बहुत ज़्यादा है होती है। तो इसका मतलब यह है कि जहाँ पे मार्केट चल रहा होता है, ध्यान से देखेंगे तो मार्केट उसको फॉलो करने की पॉसिबिलिटी जो है उसमें ज़्यादा होती है। यदि 2 बार टेस्टिंग कर लेता था तो आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ ये ध्यान में रख करके चलना है कि मार्केट जहाँ पे जिस कंडीशंस में मार्केट यहाँ पे खड़ा है और उस चीज़ को मार्केट वहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो आपको उसके हिसाब से चलना है, ना कि बाकी चीज़ों को देख करके। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहला काम करना, आपके लिए जो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप जब भी उस समय देख रहे हो हैं उस समय जो है आपको ये चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि आपको उसका जो है एक्चुअल पॉइंट्स है वो आपको पता लग सके। मार्केट्स का जो बिहेवियर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आज का बिहेवियर्स मार्केट में निफ्टी का क्या रहने वाला है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। यदि आप इस चीज़ को मिस करेंगे फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको आज के आज यहाँ पे ये चीज़ सोच लेना है कि आपको किस हिसाब से यहाँ पे व्यू क्रिएट करना है और क्या चीज़ें सोच करके आगे चलना है। क्योंकि देखिए इस चीज़ को जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें आपको पता नहीं चलेगा, और ये ऐसा चीज़ें है जो चीज़ आपको एक्सपीरियंस से ही आ सकता है। अभी देखिए मैंने जो चीज़ें आपको पॉइंट्स बताया है वो चीज़ें जो मैंने सीखा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब आपका काम है कि यदि वो चीज़ें मैंने आपके लिए आसान बना करके दिया है तो थोड़ा और मेहनत करके इस चीज़ को आप एनालिसिस करके उसको बैक टेस्ट करके उसको लाइव टेस्ट करके आप देखिए कि क्या एक्चुअल में ये चीज़ें जो चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ वो चीज़ें वर्क करता भी है या फिर नहीं करता है। क्योंकि देखिए ये चीज़ें आपको बिना एक्सपीरियंस या बिना किसी चीज़ों का तो ये चीज़ें आपको अनुभव नहीं हो सकता है। यदि आप जब तक वहाँ पे चार्ट्स को एनालिसिस नहीं करेंगे और लाइव मार्केट में इसको नहीं देखेंगे तब तक जो आज का बिहेवियर है, जैसे मान लीजिए आज का आज मुझे निकालना है तो आपको पता नहीं लगेगा। क्योंकि ये चीज़ें एनालिसिस से या फिर बाकी चीज़ों को कितना भी कर ले, लेकिन जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। तो इसलिए आप इसको जा करके उसको क्विकली जो है आप एनालिसिस करिए और एनालिसिस करने के बाद उसको जो है आप वॉच करिए, और वॉच करने के बाद आप देखिए कि उसमें क्या रिजल्ट्स आपको वहाँ पे सामने में निकल करके आ रहा है, और उस हिसाब से जो है आप अपना वहाँ पे व्यू बनाइए। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने दीजिए। आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर, वो आपका ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। लर्निंग वगैरह हम लोग डेली शेयर करते हैं, चार्ट्स वगैरह सब। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो लोग लॉस कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं फालतू का जो है लॉस करके कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसे में आपका जो है एक चीज़ सोच करके चलना पड़ेगा कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लर्निंग करने की, एक्सपीरियंस गेन करने की, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है बजाय ट्रेड करने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।